फर्स्ट ईयर की एनसीईआरटी से आर्टिकल 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 टोटल एक शॉर्टकट वे में रिवीजन करेंगे हम। अभी आपको टेस्ट भी होना है और जितना भी आपका टेस्ट में आ रहा है क्वांटम नंबर वो टोटल हम रिवीजन करेंगे। कौन है? सैम सिंह एंड सचिन वर्मा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इसका हम रिवीजन करेंगे। क्वांटम नंबर जो आपका एनसीईआरटी में है, चाहे वो आपका आईएससी हो चाहे वो सीबीएसई हो, सेम है। क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, उस क्वेश्चंस को लगाने की टिप्स सेम है, कैसे उसको हम टैकल करेंगे क्वेश्चंस को इजी वे में, सब सेम है। आज मैं आपको मन सक्सेना, गुड इवनिंग। आज मैं आपको क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा और इसका रिवीजन कराऊंगा और कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है विद द टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, जब तक आप केमिस्ट्री को अपने साथ रखेंगे तब तक आपका क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। अगर इससे आप साथ छुड़ाना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री से साथ छुड़ा लीजिए आप, ठीक है। दैट्स तो कंक्लूजन क्या निकला कि दिस टॉपिक, दिस आर्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसको पढ़ना नहीं है, सीखना है। जब तक आप केमिस्ट्री हर लेवल तक, आप जहां भी आप पीएचडी भी करें, शोध भी करें, वहां भी इसका यूज है। अब सवाल ये है कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये क्वांटम नंबर है क्या चीज। एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूं, जो ज्योतिष शास्त्र आप पढ़ते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये क्या है। आपने जब एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा तो कुछ तो सोचा होगा आपने। मैं समझता हूं आपने ये सोचा होगा कि एटम ही यूनिवर्स है और यूनिवर्स ही एटम है। उस बात समझ में आई? यदि मैं सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक लॉ को हम कंसिडर करें तो सोलर सिस्टम हमारा जो है सन न्यूक्लियस समझ लीजिए, और एक उसके अराउंड एक पाथ में जो उसकी प्लैनेट्स हैं रिवोल्यूशन कर रहे हैं। कैसे? पहले अपने एक्सिस पर रिवोल्यूशन कर रहे हैं और फिर उसके अराउंड रिवोल्यूशन कर रहे हैं। पहले अपने एक्सिस पर रिवोल्यूशन कर रहे हैं, घूम रहा है अर्थ, दिन रात हो रही है, डे नाइट, और फिर सीजन्स चेंज हो रहा है 365 364 पॉइंट समथिंग में वो अराउंड द सन रिवोल्यूशन कर रहा है। दो प्लैनेट्स के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं, जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपके एटम की। एटम का न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपने जगह पर रिवोल्यूशन करते हैं लाइक दिस, और उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 2 डायमेंशनल में कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। आई हैव लैक ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द वेव मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द
वेव मैकेनिज्म ऑफ द एटॉमिक मॉडल। तो जिस तरह प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रिवोल्यूशन कर रहे हैं, उसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन भी रिवोल्यूशन करते रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे ऑर्बिटल्स बनता है, और फिर वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवोल्यूशन करते रहते हैं। और ये 3 डायमेंशनल फिनोमेना है। आपने बुक में देखा होगा, बुक में जो फ्रंट पेज पे डायग्राम होता है कुछ यूं होता है, 3 डायमेंशनल होता है, इस तरह से, ठीक है ना। एटम का दिखाई दे रहा है आपको, कुछ हल्का चल रहा है क्या, इस तरह का डायग्राम होता है आपका। तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से एटम के अंदर इन्वर्स है, इन्वर्स के अंदर एटम है। मीन्स सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, 2 प्लैनेट्स के बीच में एक स्पेस जहां पे ग्रेविटी 0 है। हर प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रिवोल्यूशन करता है, फिर सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। उसी तरह से एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पे रिवोल्यूशन करते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन स्पिन क्वांटम नंबर, और उसके बाद फिर अराउंड द न्यूक्लियस रिवोल्यूशन करते हैं। 2 एनर्जी लेवल के बीच में एक गैप होता है जिसको हम नोडल प्लेन कहते हैं, जहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर 0 होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। जिस तरह से सोलर सिस्टम में हमारा स्पेस है, यही हमारा एटम है। अब मैं बात करता हूं नील बोहर पास्टुलेट्स की, जिन्होंने करेक्ट एटॉमिक मॉडल दिया, वेव मैकेनिक्स को की स्टार्टिंग की उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सर्कुलर डिफिनिट एनर्जी लेवल पाथ में रिवोल्यूशन करते हैं बिना एनर्जी लूज किए या गेन किए, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर एनर्जी लेवल पाथ में रिवोल्यूशन करते हैं जिस एनर्जी लेवल का h/2 पाई का मोमेंटम mvr। कहने का मतलब, कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवोल्यूशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम mvr आपको डिस्कस किया गया होगा। डिस्टेंस आपका mvr क्या है, साथ में मैं बता देता हूं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका कोई एटम है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये एनर्जी लेवल्स हैं। यहां पे सपोज करिए हमारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस इसकी डिस्टेंस है, ये r हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास m हो गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v हो गई, जो लाइट की वेलोसिटी की इक्वल कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr, जिसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है, ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। प्रथम भंडारी, गुड इवनिंग। तो ओमेगा से दिखाते हैं, और इस mvr, इलेक्ट्रॉन के इस mvr एंगुलर मोमेंटम मींस इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस का प्रोडक्ट उसका mvr है, और उस mvr की वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल हो रही है उस एनर्जी लेवल n इंटू h/2 पाई के। तो समझिए वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, उस सर्कुलर एनर्जी लेवल में, सर्कुलर डिफिनिट एनर्जी लेवल में रिवोल्यूशन करेगा विदाउट लूजिंग, विदाउट गेनिंग ऑफ एनर्जी। जिस मीन्स उसका ऑर्बिट क्या होता है, डिफाइंड हो जाता है। ऑर्बिट एक 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट। जिस तरह से हर प्लैनेट्स का एक ऑर्बिट होता है, और कोई प्लैनेट कैसे रिवोल्यूशन करता है, उस प्लैनेट का अपना एंगुलर मोमेंटम, और जो डिसाइड हो गया उसका ऑर्बिट, उसके n इंटू h/2 पाई के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। तो वो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्वांटम नंबर की। बहुत टाइम कम है, जितना हो सकता है मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके लिए कम से कम मुझे 2 आवर्स का टाइम चाहिए। तो ये हमारा हो गया नील बोहर पास्टुलेट, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम नहीं बता सकता इस तरह में, यही मेन है, ठीक है। अब आइए, सवाल ये है कि ये ऑर्बिट क्या है और ये ऑर्बिटल्स क्या है। तो मान लीजिए कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड डिफिनिट एनर्जी लेवल, सर्कुलर डिफिनिट एनर्जी लेवल्स होता है, सर्कुलर डिफिनिट एनर्जी लेवल होता है, 2D डिफाइंड है। इन सर्कुलर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करते रहते हैं।
तो इन सर्कुलर एनर्जी लेवल्स को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। मीन्स ऑर्बिट इज द डेफिनेट सर्कुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons revolve around the nucleus। मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक डिफरेंट सर्कुलर एनर्जी लेवल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करते रहते हैं। यही आपका ऑर्बिट है। अब मैं बात करता हूं ऑर्बिटल्स की। देख लीजिए ऑर्बिट का डायग्राम। अब मैं बात करता हूं ऑर्बिट्स की। ऑर्बिट्स क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एनर्जी लेवल्स है। मैं हाफ बना रहा हूं, ये पूरा। और ध्यान रखना ऑर्बिट आपका 2D होता है और ऑर्बिटल आपका 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जहां पे ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जहां ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है? ऑर्बिटल हो जाता है। ये ऑर्बिटल मीन्स इस समय सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इस समय सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में सन किस जगह मौजूद है? अर्थ की पाए जाने की पॉसिबिलिटी अर्थ के ऑर्बिट में सन के अराउंड इस समय कहां मैक्सिमम है, उसको हम क्या कहेंगे? सन का ऑर्बिटल कहेंगे, अर्थ का ऑर्बिटल कहेंगे। उसी तरह किसी एटम में, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवोल्यूशन कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी उस ऑर्बिट में एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम कहाँ मैक्सिमम है, वो उसका ऑर्बिटल हो गया। मीन्स ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द रीजन इन एन ऑर्बिट where maximum possibility of electrons are found are known as orbitals। क्लियर? हाइड्रोजन के पास अगर जो मैं हाइड्रोजन का क्लाउड, और हाँ एक बात और, मैं इसको कंडेंस क्यों बनाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतना छोटा होता है आप इसको देख नहीं सकते। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, हाइड्रोजमिक माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है तो इसका एक शैडो सा निकल के आता है। तो इसलिए वो शैडो से हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ 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 ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है? तो इसलिए अगर जो मैं हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, मीन्स ऑर्बिटल का, ये हमारा ऑर्बिटल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ये एक जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्बिटल। ये मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम बनाया है। ठीक है ना? ये हमारा ऑर्बिटल होता है। और यही हमारा हाइड्रोजन का क्लाउड मॉडल भी है कि हाइड्रोजन के पास एक एनर्जी लेवल होता है और इस एक एनर्जी लेवल में इस तरह डेंस एरिया हमारा निकल के आता है, डार्क एरिया। मीन्स कहते हैं कि इस एनर्जी लेवल में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, इसलिए ये हाइड्रोजन के उस एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिट a circular definite energy level around the nucleus of an atom are known as orbit in which electrons revolve around the nucleus। Secondly, orbitals क्या है आपका? orbitals is the region in an orbit where maximum possibility of electrons are found are known as orbitals। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं बात करता हूँ नोडल प्लेन की। नोडल प्लेन क्या है? सपोज करिए मैं आपका बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ सोडियम का। आप नॉर्मली की होगे 281 में सोडियम का ये न्यूक्लियस, ये एनर्जी लेवल्स है, सोडियम का 3 एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना? इस एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, घूम रहे हैं, इसको डार्क से बना देना। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा मोटा बना दे रहा हूँ, इसमें पाए जाने की पॉसिबिलिटी इस जगह पे ज़्यादा है। ठीक है ना? और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, हल्का सा बना दे रहा हूँ, ये सोडियम का। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? लेकिन 2 ये हमारा n = 1, n = 2, n = 3, इसको कहते हैं K, L और M। n = 1 को K, n = 2 को L और n = 3 को M कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। अब इन 2 एनर्जी लेवल के बीच में एक ऐसा जगह है
जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है, जिसको हम अपने सोलर सिस्टम में स्पेस कहते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है, उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है, तो इसको कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या हुआ? नोडल प्लेन a region in an atom where possibility of electrons are zero are known as nodal plane. Means nodal plane is the region in an atom where possibility of electrons are zero are known as nodal plane. उसको का रेडियल नोडल प्लेन, उसका फार्मूला भी तुरंत नोट करिए, बाद में डिस्कस करेंगे। रेडियल नोडल प्लेन इस इंपॉर्टेंट है, रेडियल एनसीईआरटी और आईएससी दोनों में इस पर क्वेश्चन दिया गया है। रेडियल नोडल प्लेन क्या होता है कि किसी एटम में कितने रेडियल नोडल प्लेन है, इसमें जैसे इसमें 1 और 2 है, ठीक है ना, तो क्या होता है इसका फार्मूला? रेडियल n-l-1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और -1। ये फार्मूला आप लगा दीजिए, आपका रेडियल नोडल प्लेन आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिले और आपको फायदा हो सकता है अगर तो इसको आप अभी याद कर लें तो। चलिए, तो इसको मिटाएं हम। प्रथम भंडारी, मन सक्सेना, सचिन वर्मा, सैम सिंह, रिस्पांस करिए। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज रिस्पांस करो बेटा, फिर मैं क्वांटम नंबर स्टार्ट करूं। सैम, यस, वेरी गुड। अब आइए मैं बात करता हूं क्वांटम नंबर की। मैं इसको मिटाता हूं। रेडियल प्लेन का फार्मूला नोट कर लेना बेटा, ठीक है, बाद में पछताना ना पड़े। सचिन वर्मा, यस सर, ठीक है। रेडियल प्लेन का फार्मूला n-l-1, ठीक है। आइए अब मैं बात करता हूं क्वांटम नंबर की। चलो भाई, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सोलर एक्लिप्स, वो सोलर ल्यूनार क्या क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रह की स्थिति ये है भाई, सोलर सिस्टम ही एटम है ना, और एटम ही सोलर सिस्टम है, मैंने अभी बताया। तो जब हम ये कह सकते हैं लार्ज स्केल पे कि इस ग्रह की स्थिति ये है, भैया ये काम कर लो सही हो जाएगा, ठीक है, बफरिंग तो नहीं आ रही, ये काम कर लो सही हो जाएगा। तो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको एक्यूरेट जानकारी देता है कि ये ग्रह इस समय इस स्थिति में है, उसका इसमें ओरिएंटेशन यहाँ है और पोजीशन यहाँ है, यहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, निकल रहा है, सामने आ रहा है, और उसकी उस समय पोजीशन यहाँ, वो एग्जैक्ट बताता है भाई। तो हम क्यों ना किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी ओरिएंटेशन, उत्पत्ति बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो बताने का तरीका क्या है? क्वांटम नंबर। मीन्स क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर इज द इमेजिनरी नंबर, ठीक है, बाय विच वी डिटरमाइन ओरिएंटेशन एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में जो डिफरेंट एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी लेवल्स में है, उनका ओरिएंटेशन क्या है, मीन्स उसकी उत्पत्ति क्या है, और किस डायरेक्शन में स्पिन क्या कर रहे हैं, और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें हम क्वांटम नंबर से निकालते हैं। मीन्स व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर आर दोज नंबर बाय विच वी डिटरमाइन ओरिएंटेशन एज वेल एज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बस इतनी सी बात है। अब बात करता हूं, ये क्वांटम नंबर कितने तरीकों से निकाला जा सकता है किसी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, उत्पत्ति और पोजीशन, स्थिति किसी भी एटम की। लेवल में इलेक्ट्रॉन है जिसको ऑर्बिटल्स कहते हैं, मींस किस ऑर्बिट में है, 2D, फिर किस ऑर्बिटल में है, 3D, और तीसरी बात उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है ऑर्बिटल्स में, है ना, और चौथी बात उस
वो उस ऑर्बिटल में किस तरह की चहलकदमी कर रहा है, किस डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर रिवोल्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये चार बातें बता। पहला है, आपने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की बात करते वक्त मैं एक डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा आप इसको सोचिए, फिर मैं इसकी बात करूंगा। ये है हमारा एटम का न्यूक्लियस। अब तो दिखाई दे रहा है ना, एटम का न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, और एक बात सुन लो, ऑर्बिट 2D, ऑर्बिटल्स 3D। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² और किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। पढ़ा होगा आपने आर्टिकल 2.6 में। किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n²। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर, किसी एक ऑर्बिटल से। अब यहाँ आइए, तो ये हमारा एटम है। एटम का ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। ये हमारा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है ना। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल बताया। ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 की बात कर रहा हूं। मीन्स n=1 को हम K, L, M और N कहते हैं, ठीक है। मीन्स फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से दिखाते हैं, आपने पढ़ा होगा। वो क्या है, ये एनर्जी लेवल्स है, ठीक। फिर उसके बाद इन एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, सब एनर्जी लेवल्स होता है। वो क्या होता है, सब एनर्जी लेवल्स ये होता है। मीन्स वो सब एनर्जी लेवल ऑर्बिटल को अपने पास रखते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स को रखते हैं। तो जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक यस सब एनर्जी लेवल होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल में एक यस होगा और एक पी होगा। पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, क्योंकि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होते हैं। कोई भी पार्टिकल 3D में ही मौजूद है, अगर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम एक पार्टिकल है, इसलिए वो 3D होगा, और 3D के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो भी 3D होगा। दैट्स वाई px, py, pz और यस के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सब एनर्जी लेवल यस, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सब एनर्जी लेवल यस और पी। यस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल। थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे क्या समझ में आई, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल और नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्योंकि थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब एनर्जी लेवल्स हैं, यस, पी एंड डी। डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उसको कोऑर्डिनेट को उसको देखा गया। और फोर्थ में आपका 4 सब एनर्जी लेवल होंगे, एक यस होगा, एक पी होगा जिसके पास 3 ऑर्बिटल, एक डी होगा जिसके पास 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, और एक एफ होगा जिसके पास 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। ये होता है, ये हमारा है यस पी डी। ये क्या है, यस पी डी और एफ। मेरे समझ से इस डायग्राम को आपको बनाना चाहिए। अभी मैं और एक इजी गोइंग डायग्राम बनाऊंगा, उसी से सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। यहाँ पे आ जाइए आप कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटम नंबर होता है जो ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस मेन एनर्जी लेवल में मौजूद है, किस मेन एनर्जी लेवल में रिवोल्यूशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। मेन एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नोट्स नहीं दे रहा हूं, ठीक है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से डोनेट करते हैं। मीन्स और 2 3 एंड इसी तरह ये टोटल इंटीजर वैल्यू होती है, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता n की वैल्यू। दूसरी बात बता दूं, n की जो वैल्यू होती है किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² होते हैं। मीन्स
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर आपका n क्या है, n आपका एनर्जी लेवल है या मेन एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब इसमें भी बहुत बात नहीं करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, बस ये 2 पॉइंट आप बस नोट कर लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, प्लस में नहीं होता। और आपका इस किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 2n स्क्वायर। देख लीजिए फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सब एनर्जी लेवल है और उस सब एनर्जी लेवल के पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। सेकेंड एनर्जी लेवल में हमारे 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का और 3 p का, तो 4 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 ऑर्बिटल्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। किसी को कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत हमको आप रिस्पांस करिए। क्या हो गया प्रथम, प्रथम क्या हो गया, आइए। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब मैं बात करूं एजिमुथल क्वांटम नंबर की। एजिमुथल क्वांटम नंबर और क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर आर दोज क्वांटम नंबर बाय विच वी डिटरमाइन द सब एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी which is present in given मेन एनर्जी लेवल्स। कोई सब एनर्जी लेवल जो मेन एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है वो ये बताता है कि वो किस एनर्जी सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है जो एक मेन एनर्जी लेवल में है और वो उस मेन एनर्जी लेवल के किस सब एनर्जी लेवल में है, तो जिस उस मेन एनर्जी लेवल के जिस सब एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, कि एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल के किस सब एनर्जी लेवल में है, ठीक है ना। तो ये हमको बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से दिखाते हैं। एक बात बता दूं, नोट करिए पहला पॉइंट इसके लिए, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू द एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब बात कैसे करते हैं इसको, आइए देखिए। मीन्स अभी हमने बताया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर मीन्स एक s होता है, एक p होता है, एक d होता है, एक f होता है। इसका मतलब है s फॉर शॉर्ट, p फॉर प्रिंसिपल, d फॉर डिफ्यूज, f फॉर फंडामेंटल, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, s स्फीरिकल शेप होता है, p डबल शेप होता है और d डबल डबल शेप होता है और f फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, शेप पढ़ चुके हैं आप। s के लिए जो l की वैल्यू होगी वो 0 होगी, p की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और d की जो वैल्यू होगी वो 2 आएगी और f की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, s p d f ये सब एनर्जी लेवल्स हैं। यस को हम 0 से दिखाते हैं, L के लिए L की वैल्यू, L क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सब एनर्जी लेवल में है। तो यस के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0, यस के P के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1 और D के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2 और F के लिए, तो यस इस छोटा ऑर्बिटल्स है, सब एनर्जी लेवल है, इससे बड़ा p है, p से बड़ा d है और d से बड़ा f है। क्योंकि अगर जो इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम देखें तो s के पास एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल्स होता है, px py pz 3 होता है, -1 0 1 और d के पास 5 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5 और f के पास 7 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक 7 ऑर्बिटल्स होता है। मीन्स इसके पास 5 होता है, इसके पास 6 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो सकते हैं भाई? 2। इसके पास 3 2 जा 6 मैक्सिमम हो सकते हैं। और डी के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और एफ के पास 6 नहीं होता, 7 होता है। 7 2 जा 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने? 14 मैक्सिमम। ये एक सोचने वाली बात है, एक जगह चार्ट बना के इसको नोट में डाल लीजिए आप। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? आप कंफ्यूज हो गए, मैं जानता हूं। मैं 15-16 साल का एक्सपीरियंस में कहता है कि आप अभी कंफ्यूज होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस करते चलिए, लास्ट में आपका तुरंत खंड निकल जाएगा वैल्यू कैसे हमको निकालना है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो ये आप वैल्यू आप नोट करिए। मीन्स यस के लिए एल की वैल्यू 0, या पी के लिए एल की वैल्यू 1, ध्यान रखिए, याद कर लीजिए इसको। और डी के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू 3। यस के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स, डी के पास दोगुना कर दीजिए, है ना। तो इसके पास 1 2 जा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास मैक्सिमम 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको आप नोट कर लीजिए आप जो है। अब मैं बात करता हूं यहां पे इस वैल्यू को निकालते कैसे। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, अब इस वैल्यू को हम निकालते कैसे? तो एजिमुथल किसी भी n के लिए l का टोटल वैल्यू क्या होता है? कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में टोटल एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर प्रेजेंट इन गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको यूं कहिए किसी भी मेन एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल होते हैं, इसकी बात करता हूं। तो आइए पॉइंट 1 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एल फॉर एन। तो क्या होगा? L इक्वल टू एल टोटल बात कर रहा हूं, इसी बात कर रहा हूं, इक्वल टू होता है n-1। ये फार्मूला है। लेकिन साथ में एक चीज और लिखना है आपको, विच इज रिटन एज 0 to L। जो भी L की वैल्यू आएगी उसको हम 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल इसको नोट कर लिया हो तो मिटाऊं मैं, जल्दी से रिस्पांस करो उधर से, टाइम भी देखते रहिए, टेस्ट होने वाला है आपका, टाइम ही नहीं बचा ज़्यादा पढ़ाने के लिए। इसके लिए कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए बेटा। ठीक है, इसको मिटाऊं मैं, मन बताइए। आइए इसको टोटल नंबर ऑफ एल फॉर एनी एन, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने एजिमुथल क्वांटम नंबर हैं, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? एल इक्वल टू n-1। लेकिन साथ में उसको लिखते कैसे हैं? 0 to L तक लिखते हैं। कैसे? आइए देखिए। इफ n इक्वल टू 3 थर्ड एनर्जी लेवल है, तो इसमें L की टोटल वैल्यू क्या होगी? L की टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई? n-1 से, फ्रॉम n-1 से आ जाएगी 3-1 इक्वल टू 2। टोटल L की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया विच इज रिटन एज 0 to L, तो इस 2 को कैसे लिखेंगे? 0 1 and 2। भाई L की वैल्यू हमारी 2 आई, जिसको हम 0 से लेके L तक लिखेंगे। तो L की वैल्यू हमारी 2 आई, तो 0 1 2। 0 मीन्स किसी भी एजिमुथल क्वांटम के लिए 0 मीन्स उसमें एक यस होगा, 1 मीन्स अभी चार्ट बनाया था मैंने, 1 मीन्स उसमें एक पी भी होगा, और 2 हमारी आ गई तो 2 मीन्स उसमें एक डी भी होगा। मीन्स थर्ड एनर्जी लेवल में हमारे 3 सब एनर्जी लेवल्स होंगे,
जिसमें L की वैल्यू 2 आई, जिसको मैंने 0 to L तक लिखा तो 0 1 2 आया, मीन्स एक S होगा, एक P होगा, एक D होगा। आप चार्ट उठा के देख लीजिए, पीछे मैंने डायग्राम बनाया था वो बॉक्स बना के। थर्ड एनर्जी लेवल n = 3 में एक S बनाया था, एक ऑर्बिटल, एक P बनाया था और एक D बनाया था मैंने। क्लियर? तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स किसी भी L के लिए L की टोटल वैल्यू, किसी n के लिए L की टोटल वैल्यू n-1 होती है, जिसको 0 to L तक लिखा जाता है। 0 S हो गया, 1 P हो गया और 2 D हो गया। एनी डाउट? मन आप हैं यहाँ कि नहीं? अभी प्रथम समझ में आ रहा है? चलिए आइए नेक्स्ट। तो ये हमारी बात हो गई आपकी L और N में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट नोट कर लीजिए कि किसी भी एनर्जी लेवल में की जो वैल्यू होती है वही एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है प्रथम? यस। तो थर्ड एनर्जी लेवल में n = हमारा 3 था। कितना हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर आया? एक 0, एक 1, एक 2, मीन्स टोटल 1 2 3 वैल्यू आ गई। एक 0 आ गई, दूसरी हमारी 1 आ गई, तीसरी हमारी 2 आ गई। 3 वैल्यू आई ना? वो 3 वैल्यू किसके लिए आ गई? n = 3 मेन एनर्जी लेवल थर्ड के लिए आ गई। मीन्स क्या प्रूफ हुआ यहाँ पे कि मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द एजीमुथल क्वांटम। और भी बहुत फार्मूले हैं, अभी बताऊंगा, लेकिन अभी काम भर की चीजें सीख लो यहाँ पे। बस इतना नोट करिए, फिर आइए मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको जल्दी से बताता हूँ। ठीक है? एक बात सुन लो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स को बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स को बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में, उस एनर्जी लेवल के किस सब एनर्जी लेवल में, उस सब एनर्जी लेवल के किस ऑर्बिटल में है। ये चीज बताता है मैग्नेटिक क्वांटम। ऑर्बिटल मींस मैग्नेटिक बिहेवियर को बताता है। कैसे निकालते हैं आइए देखिए। अभी और भी टिप्स वाले फार्मूले हैं, बता नहीं रहा हूं, टाइम कम है, इससे ही आपके सारे काम चल जाएंगे। आइए देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड नंबर पे m से इसको दिखाते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा, ठीक है? m से इसको दिखाते हैं। क्या है भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर दोज क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन which tells us about their magnetic behavior or their orbitals in which that electrons are present. क्लियर? ये चीज बताता है कि किसी एनर्जी लेवल के कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल के उस एनर्जी लेवल के किसी सब एनर्जी लेवल में, उस सब एनर्जी लेवल के किस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस चीज को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। कैसे? आइए देखिए, डेफिनेशन बता दिया मैंने, तो अब आइए n से निकालिए। अगर जो n की वैल्यू आपको दी गई है और आपको टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछे, मैंने कहा ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m टोटल पूछे तो आप सीधे क्या करना, n² कर देना। मींस यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर in n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू n²। अब पूछिए कैसे सर? आइए देखते हैं। मैं लेता हूं n = 3, थर्ड एनर्जी लेवल है। बताओ प्रथम कि उसमें टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, टोटल उसमें ऑर्बिटल्स कितना होगा। कैलकुलेशन करोगे, सोचोगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसका स्क्वायर कर देना, 9 होगा। मीन्स टोटल m टोटल इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, उसमें 9 और बाइटल्स होंगे। ये तरीका, ठीक है, ये है। लेकिन कैसे होंगे अब उसको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल प्रथम 9 होंगे। अब देखो प्रथम कैसे होंगे। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, वो बॉक्स वाला,
ये मैं थर्ड एनर्जी लेवल ले रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेकेंड है, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, थर्ड एनर्जी लेवल ले रहा हूँ। थर्ड में एक s है, एक p है, p में 3 ऑर्बिटल्स, और एक d है, d में 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। जब देखो तो एक s है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक p है और एक d है एजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो s के पास एक ऑर्बिटल्स जो थर्ड ही एनर्जी लेवल में है, p भी थर्ड ही एनर्जी लेवल में है, 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल 4 हो गए और 5 हमारे किसके हो गए? d के हो गए। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो 9 हमने निकाल लिया ना यहाँ पे ऑर्बिटल्स, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड एनर्जी लेवल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड में 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। 0 मतलब s, 1 मतलब p और 2 मतलब d। 3 सब एनर्जी लेवल होता है, और तीनों सब एनर्जी लेवल अगर थर्ड में प्रेजेंट है तो तीनों सब एनर्जी लेवल के टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 और 3, 4 और 5, 9 आ गया ना। तो ऐसे इसको निकाल लिया जाता है। तो चलिए इसको भी आपने कर लिया। चलिए आगे एक और इसमें एक टिप्स बताने जा रहा हूं आपको, इसको लिखिएगा, मिटाऊं इसको। प्रथम और लोग कहाँ गए भाई? मन सक्सेना, क्या करूं, मिटाऊं? बताइए। दूसरा फार्मूला देखिए, दिया गया है और मैं कहूं बताओ इस एजीमुथल क्वांटम नंबर में, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी सब एनर्जी लेवल में हो सकता है, किसी भी। जैसे सेकंड में p है, सेकंड में आपका थर्ड भी होगा, थर्ड एनर्जी लेवल में भी p हो सकता है, फोर्थ में भी p हो सकता है। चलिए फोर्थ एनर्जी लेवल की मैं बात कर देता हूं। उसमें अगर जो हमारा p है एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, p की बात होते ही 1 की बात होगी, s की बात होते ही 0 की बात होगी, d की बात होते ही 2 की बात होगी, f की बात होते ही 3 की बात होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। मीन्स अगर जो l की वैल्यू 0 तो s सब एनर्जी लेवल, l की वैल्यू 1 तो p सब एनर्जी लेवल, l की वैल्यू 2 तो d सब एनर्जी लेवल, l की वैल्यू 3 तो f सब एनर्जी लेवल। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैं कहता हूं कि l इक्वल टू का जो 1 है, तो चलिए बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है m टोटल फॉर एनी एजीमुथल क्वांटम नंबर l। तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 प्लस 1, निकाल लीजिए। l इक्वल टू 1 आया तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितना m की वैल्यू आ जाएगा? 2 इंटू l की वैल्यू मैंने क्या रखा? 1 रखा। फर्स्ट 1 रखा मतलब p सब एनर्जी लेवल हो गया। l इक्वल टू 1 का मतलब p सब एनर्जी लेवल की बात हो रही है। तो 2 इंटू 1 और 2l और प्लस 1, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। देखिए p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, 3 आ गया। और एक चीज और सोच लीजिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, ध्यान रखिए। विच इज रिटेन एज, यहां भी लिखता हूं की फैक्ट, विच इज, ये समझने वाली बात है, विच इज रिटेन एज -l विथ 0 प्लस l। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर तो हमने कहा l इक्वल टू 1 में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो चलिए l की वैल्यू 1 है तो -1, 1 के बाद आएगा 0 और फिर आ जाएगा +1। कितने ऑर्बिटल्स हो गए भैया? -1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, ये 3 ऑर्बिटल्स हो गया। एक तो इस फार्मूले से निकाल लिया मैंने, और इसको हमने ऐसे भी निकाल लिया। l की वैल्यू 1 तो कितने ऑर्बिटल्स? तो -l विथ 0 प्लस l। तो l की वैल्यू 1, तो l के लिए -1, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, वैल्यू खत्म। तो कितना हो गया? 3 ऑर्बिटल्स हो गए, आपके सामने है।
और इस फार्मूले से निकाले m टोटल, l की वैल्यू दी गई है तो 2l + 1 कर दीजिए, आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे भी इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे l की वैल्यू क्या था, 1 था, 1 मतलब p, तो इसकी मैंने आंसर हमने एग्जाम्पल में निकाल दिया। एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलिए, आपका टेस्ट भी होना है 8 से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो 8 बजने को है। फिर कभी क्लास इसकी बहुत लंबी होगी, सिखाएंगे आपको और ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है आपको। आज मैं बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दी में क्लास ले रहा हूँ आपकी, बस रिवीजन के व्यू से, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में, बहुत लाइट वे में इसको बता दूंगा आपको मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा ना आपको जाने दूंगा। क्या ज़रूरत है उसकी, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो इस तरह से हम L से M की वैल्यू निकालेंगे। तो दो बातें बताई मैंने, N से M की वैल्यू निकालना, टोटल n² कर दो, और एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया हो उसमें M की वैल्यू पूछे तो 2l + 1 या -l with 0 + l कर दो। तो एजिमुथल क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n से भी निकाल सकते हो n² करके, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी l के लिए 2l + 1 करके निकाल सकते हो, विच इज रिटन एज -l with 0 + l। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आइए स्पिन क्वांटम नंबर, जल्दी से बताओ, बहुत शॉर्टकट में एक फार्मूला बस सीखिए, बाद में बाकी चीजें बात करेंगे हम आपसे, कभी भी रिवीजन करेंगे, क्लास होगी तो बात करेंगे आपसे। स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। अगर जो ये ऑर्बिटल्स है कोई, इसमें इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट करता है। अपवर्ड में करता है तो इसको लिखते हैं +½ और डाउनवर्ड में करता है तो इसको लिखते हैं -½ ठीक है ना। वो अपोजिट स्पिन होती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। मींस स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स, उसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। किसी भी, एक बात ध्यान रखना, किसी भी n के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू, तो यस टोटल की जो वैल्यू होती है वो 2n² होती है, 2n² होती है, जिसमें से आपका यहाँ पे एक पार्ट लिखता हूँ, 2n² = 2 +½ होता है, और 2n² आपका -½ होता है। मीन्स आधे +½ स्पिन करते हैं और आधे -½ डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, ये होती है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, किसी भी L के लिए टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, तो वो होता है 2 × 2l + 1। आप कर दीजिएगा, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा, जिसमें /2 कर देंगे तो आपका +½ और /2 कर देंगे तो आपका -½ की टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसी भी m के लिए टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, तो 2 × m होता है, टोटल, और टोटल किसी m के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर दिया हुआ है तो 2 × ब्रैकेट में 2l + 1 कर दीजिए, तो आपका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा। और उसमें अगर जो पूछता है कितने हाफ स्पिन कर रहे हैं तो /2 कर दीजिए। उसमें यदि पूछता है कितने -½ स्पिन कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, तो इस टोटल वैल्यू को /2 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ होता है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाया गया होगा, ये भी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको सिखाया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, क्वेश्चंस भी नहीं करा पाए, टाइम हो गया बेटा 8:03, क्लास मुझे ओवर करना पड़ेगा, इसको आराम से पढ़ाएंगे बेटा, हड़बड़ी में पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर बहुत डिटेल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में वो बताएंगे, n+l रूल बताएंगे आपको, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, उसके एक्सेप्शनल केसेस बताएंगे, 5 हैं, कॉपर, क्रोमियम, कॉपर मीन्स 24, 29, 46, 58 और 79 एटॉमिक नंबर वाले 5 है, वो आपको पढ़ाएंगे और फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे।
फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, मैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म होगा, फिर आप कंफर्म हो जाओगे। तो फिलहाल आज इतना करिए, फिर इससे पहले आपकी क्लास हुई होगी, उस बेसिस पर आज का टेस्ट दीजिए। टाइम कम था, जितना हो सका मैं आपसे आपका रिवीजन कराया। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।